जय हिंद दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे पहले के ही जैसे, और जहाँ भी होंगे अपना पढ़ाई बहुत ही बेहद बेहद ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए। तो अब फिर आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं मैथ का अगला भाग। ठीक है, मैथ में जो हम लोग पढ़े थे प्रश्नावली 2.2, क्लास 10th का मैथ जो पढ़े थे प्रश्नावली 2.2। ठीक है, 2.2 का जो था 1 नंबर का सवाल हम लोगों ने अच्छे ढंग से क्या किए थे, बहुत ही अच्छे तरीके से देखे थे और समझे भी थे। ठीक है, चलिए आज जो हम लोग लेकर आए हैं आप लोग का उसी का अगला भाग प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 2। ठीक है, उससे पहले क्या करेंगे हम लोग, तो उदाहरण 4 जो है, उदाहरण 4 क्या करेंगे, समझ लेंगे। ठीक है, उदाहरण 4 क्या कह रहा है नहीं कह रहा है, तो उसको आसानी से क्या करेंगे, पहले हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, उसके बाद जाकर के फिर क्या करेंगे अपन लोग, फिर इसका जो प्रश्नावली का सवाल है दूसरा नंबर का सवाल वो आसानी से देखेंगे। चलिए ठीक है, तो बिना देर के अब बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। ठीक है, देखते हैं पढ़ते हैं सवाल क्या कहता है। चलिए तो देखिए सवाल क्या कह रहा है आप लोग का। तो सवाल कह रहा है क्या कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, चलिए सुन लीजिए आप लोग। चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रम से कितना -3 और 2 है। ठीक है, चलिए प्रश्न था हम लोगों ने पढ़ लिया जिसका क्या करता शून्यकों का योग और गुणनफल। तो याद कीजिए हम जब बता रहे थे आप लोग को द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, तो उस समय हम बताए थे शून्यकों का योग। द्विघात बहुपद में 2 ही शून्यक होता है, एक अल्फा तो दूसरा क्या होता है बीटा। तो चलिए तो अब क्या लिखेंगे, तो लिखना है हम लोग को जो जो चीज दिया गया ना पहले उसको लिख लेते हैं। ठीक है, दिया है तो क्या दिया है बोलिए, तो पहला पहला जो आप लोग का दिया है शून्यकों का योग दिया हुआ है। ठीक है, क्या दे शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आता है, कितना दिया गया, तो चलिए देखिए कितना दिया गया आप लोग का -3 है। क्या है, -3 और शून्यकों का गुणनफल भी दे दिया गया। ठीक है, मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दे दिया गया था आप लोग का, ये दिया है 2। तो अब बताइए क्या कर निकालने के लिए, द्विघात बहुपद कर निकालने के लिए क्या करें, द्विघात बहुपद कर निकालने के लिए। ठीक है, अब देखिए द्विघात बहुपद निकालने के लिए हम 2 तरीका जानते हैं। तो पहला जो आप लोग का जो किताब में दिया गया सॉल्यूशन, उस तरीके से क्या करेंगे अपन लोग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप कहोगे सर अब दूसरा तरीका क्या, तो याद रखना बाबू, दूसरा तरीका है वो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, बस सूत्र याद रखना पड़ेगा, हम लोग बना लेंगे। तो याद कीजिए द्विघात बहुपद बराबर शून्य का दिया रहेगा, शून्य का मान, तो द्विघात बहुपद बराबर बताए थे सूत्र क्या होता है, क्या बताए थे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए देखे थे क्या लिखे थे, देखिए बोले तो चलिए देखो क्या लिखे थे, एक मिनट कुछ और चलो देखो क्या लिखे थे, तो लिखे क्या थे, द्विघात बहुपद बराबर था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये था सवाल। ठीक है, चलो ये था, तो बताइए एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -3 और गुना कितना है एक्स, इन जिसका मतलब होता है गुना का चिन्ह। ठीक है, चलिए तो अब देखिए क्या करेंगे अपन लोग, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और 3 गुना एक्स क्या देगा 3 प्लस 2। ये आप लोग का क्या आ गया, सटीक आंसर आ गया। ये तो पहला तरीका है। ठीक है, ये पहला तरीका जो हम लोगों को पता है ना, वो तरीका से बताएं जो आसान भाषा वाला। अब देखिए आप लोग का किताबी भाषा क्या है, दूसरा मेथड याद रखिएगा, यहीं पर आप लोग का क्या आता है, यहां तक बना देंगे तो आप लोग कंप्लीट। अब लेकिन सेकंड मेथड देख लीजिए। ठीक है, कौन सा मेथड, सेकंड मेथड। अब बताइए पहला जो दिया गया क्या दिया, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या -b/a, बिल्कुल यही ना होता है, सूत्र यही होता है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना -3 और इसके जब कुछ नहीं तो क्या 1, तो -b। अब बताइए माइनस ये माइनस खत्म, तो खत्म हो गया, तो ये बताइए तो 3/1 बराबर b/a
इसका मतलब एक सामने सीधा सीधे बराबर होता है, जब कोना कोनी गुना करेंगे तो ऐसे बराबर होता है। तो बी बराबर क्या आ जाएगा, चूंकि यहाँ से बी बराबर आ गया आप लोग का 3 और सी बराबर क्या आ गया, सी बराबर आ जाएगा 1। ठीक है, ये है आप लोग कुछ इस तरह से। ठीक है, ये था। चलो तो फिर आगे देख लेते, आगे क्या है। तो आगे देखिए दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका ये है कि आप लोग का, तो पहला निकल गया ए और बी का, अब सी का मान निकालना है ना। तो अब सी का मान एक चीज और दिया है, क्या था, शून्यकों का गुणनफल। तो क्या था, सी बटा ए। शून्यकों का गुणनफल क्या है, कितना दिया है, माइनस, सॉरी 2 दिया हुआ है। ठीक है, सी बटा ए, इसके अंदर कुछ नहीं तो 1 है ना होगा। चलिए इसको क्या करता आगे बढ़ाते हैं। जब बढ़ाएंगे तो ये बताइए इसका मान कितना हो जाएगा, ए सीधा हम क्या है सी, तो कहने का मतलब सी बराबर कितना आ गया 2। ए का मान तो लिखे, अतः मानक रूप, तो मानक रूप क्या आता है, एक्स स्क्वायर, नहीं सॉरी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या आता है सी। तो बोले ए एक्स स्क्वायर, ए का मान कितना निकला है, 1 निकला। नहीं, ए का मान कितना निकला है, 1 मिनट देख लेते हैं, सॉरी बाबू सब। देखिए इसका मान क्या निकला था, 1 निकला था ए का मान। ठीक है, ए का मान 1 गुना एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी गुना एक्स, बी का मान देखिए कितना निकला है, अब बी का मान 3, 3 गुना एक्स कितना आ जाएगा 3x, अब प्लस सी का मान कितना 2। देखिए यहाँ भी जो आप लोग का आया था, क्या आया था, कुछ इसी तरह का आया था टर्म, आया था ना आया था, बिल्कुल को क्या आया था सर। यहाँ भी देखिए आप लोग का क्या है, अब अतः द्विघात बहुपद बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं या नहीं है, कहोगे बिल्कुल सर, आप इतने आसान भाषा में बन गया। आप भी कहोगे बाबू, आप लोग भी कहोगे कि पूर्णतः अच्छे से समझ में आया है, कहोगे ना कहोगे। कारण है कि इतना आसान तरीका से ही बताया गया कि आप लोगों को ज्यादा समझ में आया होगा। ठीक है, चलो अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जब अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे, अब चैप्टर के सवाल पे आ जाते हैं। ठीक है, प्रश्नावली की जो सवाल था ये तो उदाहरण हो गया। अब प्रश्नावली का देखिए सवाल क्या है, उसको भी आप देख लेते हैं। ठीक है, तो उसको याद रखिए, हम क्या करेंगे, ज्यादा तरीका नहीं देखेंगे, सिर्फ ये तरीका से बनाएंगे। आप लोग क्या कीजिएगा, अगर आप लोगों को दोनों विधि में से जो कोई विधि, आप लोगों को 2 विधि आता है, 2 विधि सवाल हल करना, आप 2 में से कोई भी विधि आप लोग को अगर अच्छा लगा, जो भी लगता है समझ में आ गया, तो उस विधि से आप हल कर सकते हैं, आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा। ठीक है, चलिए तो आगे देखिए अगला सवाल। 2 का 1 नंबर देखिए क्या कर रहा है, तो कर जिसके द्विघात प्रतिशत को कोई और गुणनफल, सेम चीज यहाँ भी दिया, क्या लिखेंगे, दिया है तो क्या दिया है, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, देखिए कितना दिया है 1/4। दूसरा है शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, दूसरा क्या है, शून्यकों का गुणनफल। बोलिए कितना है, तो ये आप लोग का -1 है। निकालना क्या है, द्विघात बहुपद। याद कीजिए क्या बोले थे, जब द्विघात बहुपद निकालना कहे, जब शून्य का मान दिया हो तब क्या होगा सूत्र, याद कीजिए क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस होगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए इसको हल्का इधर कर लेते, आप लोग सीधा में लिखिएगा। ठीक है, चलो आप लोग लिखोगे सीधा में, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 1/4 और गुने कितना एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -1 है। चलो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 गुना एक्स, एक्स आ जाएगा, प्लस माइनस क्या आएगा -1। तो बताओ इसके लिए कुछ नहीं तो क्या है एक, अब क्या करेंगे, तो हमको हम लोग को पता है कभी भी बहुपद जो होता है ना बटे के रूप में नहीं होता है, कभी बहुपद क्या करते हैं बटे के रूप में नहीं होता है, बटे के रूप में नहीं तो होता कैसा है, तो चलो देख लेते हैं कैसा होता है। अब याद देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, अच्छा क्योंकि सबका एलसीएम 1 4 1 करेंगे तो कितना आ गया 4, तो 1 गुना 4 1 होगा 4 और 4 गुना एक्स स्क्वायर कितना 4 माइनस 4 4 खत्म कितना एक्स माइनस प्लस माइनस माइनस। ठीक, अब बताइए कोमल है तो ऊपर कुछ नहीं तो क्या है 1, ऊपर कुछ मिल रहा है तो नहीं मिला 1, क्योंकि एक सब में होता है वैसे होता है ना। चलो अब अपन लोग क्या देखेंगे, नीचे देखिए बताओ क्या है, आप बताओगे सर 4 है, तो बोलो बिल्कुल 4 है, 4 हटे क्या, क्योंकि मेरा मेन पहला जो पर्पस था क्या था, हम लोग का मेन मुद्दा क्या था, इसको हटाना था तो हटा दिए। अब क्या बचा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, यही ना है, तो आप भी कहोगे सर बिल्कुल यही है। तो एक जगह हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं, अब कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं बाबू, तो देखो 4 कम 4 तो यहाँ क्या होगा 4 ना होगा, इसलिए चलो तो अब क्या हो गया, तो बोलो
4x² माइनस x माइनस 4। अब क्या लिखेंगे बेटा, 4 बराबर और 4 पद, ठीक है। चलो तो अब क्या करेंगे, एक बार हम लोग आंसर को चेक कर लेते हैं, ठीक है। आंसर चेक कर लेंगे तो आप लोग का क्लियर हो जाएगा। चलो बिल्कुल आपका आंसर पूछ चुका है, तो चलिए अब फिर बढ़ते हैं इसका दूसरा भाग। दूसरा प्रश्न क्या है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस सबको लगभग पूरे बना लीजिएगा, एक रूट वाला बता देते हैं आप लोग का, ठीक है। चलिए तो इसमें भी सेम चीज लिखेंगे, शून्यकों का योग बराबर, जिस किसी को भी समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए शून्यकों कितना है, योग 2, शून्यकों का गुणनफल 1/3 होगा। देखिए कितना 1/3। अब द्विघात बहुपद कहोगे निकालना है सर, तो हम वही कहेंगे जो पहले कहते हैं। क्या कहेंगे, तो द्विघात बहुपद बराबर क्या आता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, बोले x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, मतलब शून्य को कितना, √2 गुना एक्स, अब प्लस कितना 1/3, तो +3 है, चलो +3 ही है। तो जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, x² प्लस √2x प्लस कितना 1/3। अब बताइए आप लोग कहोगे सर ये तो बटे में, ये इसमें तो ऊपर में तो ये वाला था बटे में, अभी ये आ गया तो कोई बात नहीं, तो सब कोई भी आएगा तो हम लोगों को क्या करना, सिंपली सा जो ले रहे हैं ना एलसीएम, जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा पूरे का, तो पूरे का एलसीएम आएगा 3, कितना आएगा 3, 1 गुना 3 और 3 गुना x² तो कितना आ जाएगा, आप लोग एलसीएम कर लोगे, ठीक है, कर लीजिएगा और उसके बाद आप लोग को पता चल जाएगा। चलो तो प्लस है तो +3, ठीक। अब देखिए कॉमन क्या आएगा, जैसे लेते नीचे वाला ले जो है उसको ले लीजिए, बाकी ऊपर वाला जो है उसको सेम टू सेम उतार दीजिए। चलिए तो क्या आ गया, 3x² माइनस +1, जहाँ क्या है 1/, और 4 पर यही ना है तो लिख दो। अतः द्विघात बहुपद बराबर क्या निकला, यहाँ लिख देते हैं तो कोई जगह नहीं है उधर, इसलिए +1। चलो ये था आप लोगों को कुछ इस तरह से सवाल। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को प्रश्नावली 2.2 का जो भी था उदाहरण से इसी उदाहरण भी और ये सवाल भी समझ में आया होगा, ठीक है। आप लोग क्या करोगे, इसके आगे 3 नंबर, 4 नंबर, 5 और 6 नंबर का सवाल आप लोग जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट में बोल दीजिएगा सर नहीं बना, तो उस पर एक वीडियो हम बना देंगे, ठीक है, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में। तो मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो के साथ में, आज के लिए यहीं तक। वीडियो स्टॉप करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर मेरे इस चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर नए हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट अनुरोध है कि आप लोग क्या कीजिए, एक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों को, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी पढ़ने में आसानी हो, आप लोगों को पढ़ने में दिक्कतें ना आए, और आप लोग के दोस्त को भी इस वीडियो से, ये जो पढ़ाई करा रहे हैं आप लोगों, इसके माध्यम से आप लोगों को और आपके दोस्तों को भी फायदा हो। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जरूर ऐसा कीजिएगा। तो आज के लिए यहीं तक, अब मिलते हैं अगले दिन। जय हिंद।